जिता सी जनता हरासी मेरे तो जी करो आपको जीतने में तो कि नारायण ने जी करे को नहीं हो मेरे तो आपको जी करो मगो मैं सब तो लेता हूँ यहाँ जी करो बोलन का तो मेरे तो आगे लेकिन सब तो कौन दिराई लोग यहाँ लाग रही है मैंने कभी अब की बार दिराई कौन सब तो भैया कोई इलाज को मेरा अभिषेक मटोरिए की हार हुई तो बा कोई मेरे कारण हार को नहीं हुई। अब की बार अमित चाचा अगर खुद की हार मान रहा है तो बुरी बात है। आपके लक्षण हो हार होती हर जगह जब भी अपना रिजल्ट निकालते हैं तो सबसे पहले कॉमरेड क्या करेगा, कॉमरेड क्या करेगा, कॉमरेड के कितने आएंगे, कॉमरेड के कितने आएंगे। सीधे साधे किसान परिवार का बेटा हूँ, दोनों पार्टियों की पिमठी बजा रखी है, अप्रत्याशित तो रिजल्ट आएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना ऐतिहासिक रिजल्ट आएगा कि इनकी आंखें बंद हो जाएगी भी इतने मजबूत कामरेड कैसे हो गया। चोरों को गिरफ्तार करना जिंदाबाद जिंदाबाद लेकर अभी आपने ज्ञापन दिया है। मैं गया जवान का बहुत पक्का हूं। मैंने कहा था 25 तारीख को वोटिंग होगी और वोटिंग के जस्ट अगले दिन हम जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच मिलेंगे। आज से 15-20 दिन पहले आपको याद होगा विधानसभा चुनाव की शुरुआत के दौरान नौर की अनाज मंडी के अंदर किसान के जो बीज का चना था वो सरेआम श्याम ट्रेडर्स की दुकान के ऊपर पीठ पर रख करके बेचा जा रहा था। अब आज इतने दिन गुजर जाने के बाद हम तो सब चुनाव में व्यस्त थे तो पहले चुनाव लड़ना जरूरी था, मुकदमा करवा के हमने उसका परमानेंट इलाज करके छोड़ा था। अब हम चाह रहे हैं कि उस मामले में गिरफ्तारी हो, तो अभी तक पुलिस ने गिरफ्तारी की नहीं है। तो आज हमने DYSP डिप्टी नौर को ज्ञापन देकर के कहा कि इसमें गिरफ्तारी हो, अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो फिर हम थाने का घेराव करेंगे। तो डिप्टी साहब ने आश्वस्त किया आपके सामने कि अब इसमें गिरफ्तारी करेंगे। हम कह रहे हैं कि इस प्रकरण में जो लोग शामिल है कड़ी से कड़ी जोड़ करके उन तमाम लोगों की गिरफ्तारी हो और किसान के हक पर जिसने भी डाका डाला है, क्योंकि ये बीज जो है वो गांव में बैठे हुए गरीब किसान को, गरीब मजदूर को, जिसके पास छोटी खेती है, उन सब के पास, किसानों के पास पहुंचने वाला बीज सारे इसको सरेआम बेच रहे थे। राज के नशे में चूर लोग, जिनको ये लग रहा था कि हमारा राज है हम तो कुछ भी खुर्द करके खाएं, तो जो लोग राज के नशे में इस प्रकार का कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर के हम आज DYSP ऑफिस पर प्रदर्शन करके ज्ञापन दिए। आप कह रहे हो चिड़ा चोरों के खिलाफ जो मांग कर रहे हो अभी, और इसके बाद बीमा क्लेम को लेकर कोई आंदोलन किया जाएगा? बिल्कुल 3 तारीख को रिजल्ट आएगा। 4 तारीख को ही हम 4 तारीख को घर पे कार्यक्रम रहेगा। सभी आसपास के जो हमारे तमाम कार्यकर्ताओं का मिलना जुलने का कार्यक्रम रहेगा। 4 तारीख को तो घर पे रहूंगा, पूरे दिन लोग बाग आएंगे। 5 तारीख से ही इसका प्लान बना करके आपको PC करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया जाएगा और शायद अगले 15 दिन के अंदर अंदर, क्यों पहले तो मैं गाँव के अंदर जाकर के लोगों को नूता तो दे करके आएंगे, तो हम 8-10 दिन के अंदर अंदर चुनाव के बाद, जैसे ही चुनाव किया अब आचार संहिता हटेगी, आचार संहिता हटने के तुरंत बाद इतना बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम करेंगे कि पूरे जिले के प्रशासन को जाम कर देंगे। हजारों लोग आएंगे और जो लोग आएंगे वो बीमा लेकर के जाएंगे। अच्छा, 3 दिसंबर को मतगणना होगी, तो इस मतगणना से पहले आप कितने आश्वस्त हो? रड़क पार्टी दोनों पार्टियां आपनो नाम ले बिना आपको रिजल्ट तय को नहीं कर पाने लग रहे। कांग्रेस के दफ्तर में, BJP के दफ्तर में, दोनों पार्टियों के दफ्तर में अपनी चर्चा के बगैर अपना रिजल्ट नहीं निकाल सकते। वो हर जगह जब भी अपना रिजल्ट निकालते हैं तो सबसे पहले कॉमरेड क्या करेगा, कॉमरेड क्या करेगा, कॉमरेड के कितने आएंगे, कॉमरेड के कितने आएंगे। सीधे साधे किसान परिवार का बेटा हूँ, दोनों पार्टियों की पिमठी बजा रखी है, अप्रत्याशित तो रिजल्ट आएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना ऐतिहासिक रिजल्ट आएगा कि इनकी आंखें बंद हो जाएगी भी इतने मजबूत कामरेड कैसे हो गया। क्योंकि मैंने 5 साल जो लोगों के बीच रह करके, ईमानदारी से जनता के बीच रह करके जो मेहनत की। 2 नंबर बात, मंगेश चौधरी ने नौर विधानसभा क्षेत्र में जो जाति पाति के नाम की जो राजनीति थी उसको खत्म करने का काम किया है। मेरे साथ आप इन लोगों में से अलग अलग के पास आप अपना ये मीडिया वाला ये अपना धत्तू लगा करके पूछो, अलग अलग जाति के लोग मिलेंगे। सिर्फ मंगेश ही है जिसके दफ्तर में, जिसकी गाड़ी में, जिसके साथ हर जाति हर धर्म के लोग मिलते हैं। मंगेश राजनीति करता है किसान कौम के नाम की, और किसान वो है जो खेती करता है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का आदमी है, तो वासी में हाथ देता है, उसकी असली कौम किसान है। और मंगेश के साथ किसान कौम के लोग हैं। मैं आज भी मेरे चुनावी मुद्दों के ऊपर अडिग हूँ। चुनाव हो गया, वोट गिर गए, मैं आज भी कह रहा हूँ कि किसी भी गरीब आदमी की झोपड़ी नहीं उजाड़ने दूंगा गाँव के अंदर। मैं आज भी कह रहा हूँ कि नौर विधानसभा का 1 रुपए का बीमा नहीं खाने दूंगा। मैं आज भी कह रहा हूँ कि मेरे कोई भी कार्यकर्ता की तरफ राज आंख उठा करके नहीं देख सकता। अगर राज आंख उठा करके देखेगा तो मंगेश के साथ उस राज को टकराना पड़ेगा। और आज के दिन इस जिले में किसी राज की औकात नहीं कि हमारे साथ टकरा जाए, क्योंकि हम जनता के नेता हैं, जनता हमारे साथ है। जिसके साथ लोग होते हैं वो ही नेता होता है। हजारों लोग मंगेश के, आज मैंने मेरे फेसबुक की खुद की ID से मैंने कोई ऐलान नहीं किया था, मैंने कहा ही नहीं था। सिर्फ
अपने दफ्तर में इतने लोग इकट्ठे हुए, हमने तुरंत कार्यक्रम बनाया, हम जाएंगे। अगर मैं ऐलान करके बोलता, मेरी फेसबुक आईडी है 50,000 के आसपास, उसमें ऊपर फ्लोर है, मैं अगर उस पर डाल करके कहता अभी कल आपको नोर आना है, तो हजारों लोग आते। हमने तो ऐलान ही नहीं किया। ऐलान नहीं करने के बावजूद भी इतने लोग आ गए और हमने ज्ञापन दे दिया। तो मैं आज कह रहा हूँ, जिस दिन हम ऐलान कर देंगे कि बीमे के लिए लोगों को आना है, सड़कें जाम कर देंगे, जनता इतने लोग आएंगे, मैं आज कह रहा हूँ पहली दफा फसल बीमा क्लेम का इतना बड़ा प्रदर्शन होगा कि आप सोच नहीं सकते। 10,000 लोगों का फसल बीमा क्लेम को लेकर के प्रदर्शन होगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि जिस दिन पूरे प्रशासन की, पूरे जिले के प्रशासन की चूड़ें हिला दूंगा, और उसी दिन हम लिखित में लेंगे भी बीमा कितनी तारीख को डाल रहे, टीम टीम बजवाएंगे खाते में, 1-1 रुपया 2021 का और 2022 का बचा हुआ क्लेम। हमारे किसान भाई चुनाव में फिरे, इनके पैसे लगे हैं चुनाव के अंदर, अब भाई पैसा चाहिए खाता में, तो खाता में टीम टीम बजवाऊंगा, पैसा आ जाएगा, फिर चुनाव का कर्जा कुर्जा जनता पे साफ कर देगी। सर्वे के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि मंगेश चौधरी के जितने भी वोट आएंगे वो कांग्रेस के तोड़ेंगे और अमित की हार होगी। नहीं, मेरे को तो हार तो होगी, जो कि लक्षण होगी ले लेकेड़ा अभिषेक मटोरिये की हार हुई, तो बा कोई मेरे कारण हार को नहीं हुई। अब की बार अमित चाचा अगर खुद की हार मान रहे हैं तो बुरी बात है, आपका लक्षण हो हार होसी। मंगेश ने तो वोट मांगे थे जनता के बीच जाकर के, जिसने भी दिया उसका सबका स्वागत था। ये बात अलग है कि मेरे साथ जो लोग जुड़े वो मेरे संघर्ष को देखते हुए जुड़े। यहाँ लोग खड़े हैं, आप इनको पूछ लो एक एक आदमी को, कई लोग बीजेपी से टूट करके आए हैं, कई लोग रामकिशन भाकर के साथ थे वो टूट करके आए हैं, कई लोग कांग्रेस से टूट करके आए। ये तो बात है नहीं भी कोई मंगेश कोई कॉमरेड के कोई अलग से वोट पैदा कर देगा। अब वोट तो इन्हीं राजनीतिक पार्टियों से टूट टूट करके आकर के हमारे साथ नया जब कोई ग्रुप बनेगा तो वो किसी न किसी पार्टी से टूट करके, अभी आपके सामने ये खड़ा है विनोद, तो ये भारतीय जनता पार्टी से आया है, कोई यहाँ खड़े हैं ये जो आए हैं ये कांग्रेस से आए हैं, पालाराम जी ये शायद कांग्रेस से आए हैं, किसी का परिवार बीजेपी से है? हाँ, अरे पालाराम जी कांग्रेस ही थे, तो कोई बीजेपी से आया है। आप कौन सी पार्टी से? ये चिंपा जी है, तो ये पहले बीजेपी से थे, तो ये आगे बीजेपी से। तो हर गांव में दोनों राजनीतिक पार्टियों को नुकसान हुआ है। ये बात सही है कि सत्ता का विरोध होता है, सत्ता किसी की हो, सत्ता का विरोध होता है तो सत्ता के ज्यादा वोट टूटते हैं। इस कारण टूटते हैं क्योंकि उनके 5 साल के काम ढंग से नहीं किए हुए होते। लोगों का गल परेड़ा होगा 5 साल बाद में भाई वोट कौन दे, वोट सारा टूटी थी, तो वोट टूटो मारे क्यों बजे लगता, फिर वो सारा लक्षण खराब है तो भैया हार से हो, सारा लक्षण सूल है तो जनता जिता दी, जनता हरासी। मेरे तो जी करो आपको जीतने में, तो कि नारायण जी करे को नहीं हो, मेरे तो आपको जी करो, मगर मैं सब तो लेता हूँ यहाँ जी करो बोलन का तो मेरे जाके, लेकिन सब तो कौन दिराई लोग यहाँ लाग रही है। मैंने कहा अब की बार दिराई कौन, सब तो भैया कोई इलाज को, मैं तो दोनों बेटी खो हो रही हो भाषण देता था अपन दोनों ने 100 कहता, मैं कहता दोनों ही नेता एक ही डोल के हैं। अब बात अपनों एक भी भाषण ऐसा दिखा दो जिसमें कहीं मतलब ये कहो कि भी एक ने तो अच्छो है एक ने तो माड़ो है। दोनों नेता खातर के दोनों के दोनों किसान विरोधी है, दोनों ने किसान कौम की बात नहीं की है। एक का 10 साल राज रहा है, एक का 5 साल राज रहा है। अब ये बात आप भी समझते हो कि जिसकी पिछली बार अभिषेक मटोरिया हारा, तो अब अभिषेक मटोरिया मार तो बज्जा लागे, फिर तो मंगेश हरा दियो, अब कोई और हार जाओ वो हमारे बज्जा लाग जाओ। मैं तो भैया आप जितना फिर रग ले गया ब्यादी मेट देगा कि नहीं, आ कौन कहनी पड़े कि मैंने हरा दियो। 1.5 लाख वोट आएगा आज, दोनों की जवान जब्त करा दिया। रात ने 2:45 पर मुकदमा दर्ज हो चुनाव से पहले, और बिंग माँ एक तो नामजद मुलजिम और एक जगह को माल है भी जो कड़ी जोड़ के मुलजिम बने हो। आज भी घटना हो गयो पूरा 20 टूटे ताई पुलिस गिरफ्तारी करी को नहीं। सरेआम जो 20 जगह चीना साहब सरेआम एकदम पीड़ के ऊपर रखेड़ा पकड़ी यार। मैं भी 2 बारी मैं ऐसी साहब ने कह दिया, मैं को साहब गिरफ्तार करो। अब साहब निवेदन है भी या तो पुलिस पकड़े नहीं, मैं साहब थानों घेर क्या नहीं करो नहीं साहब, फिर मन थानों घेरना पड़ेगा मजबूर है ना। और 100% भी या तो भी मन या सक लाग रही है भी जो चना तो भी गड़बड़ कर रहे कड़ी अब कोई पुलिस अगर प्रयास करेगी कोई 2 दिन पहले रोड जोड़ करनी फिर साहब ना फिर बात हो जाए खराब। तो मेरा निवेदन है या इंश्योर करो कि गिरफ्तार करो, नहीं गिरफ्तार करो तो फिर साहब मन थाने लगे परमानेंटली बैठना पड़सी। अब हमारी 3 तारीख ना आज ही रिजल्ट, 3 तारीख के रिजल्ट के बाद हम एक दिन डेट देके और फिर बाद में विशेष कार्यक्रम रखा। मैं आता हूँ कि 3 तारीख से पहले गिरफ्तारी हुए और कड़ी जोड़ के जगह भी और मुलजिम में जगह कोई माल आए हुए वो मुलजिम में जगह कौन लोग शामिल है। थारी निगरानी में आपके ऊपर हमें विश्वास है, थारी निगरानी में बढ़िया तरीके से जांच करके और वह जगह मुलजिम में बांगी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ठीक है साहब, ये है हमारा ज्ञापन। हाथ लगा